ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 1000 साल पहले। तुर्कों का आक्रमण, यानी कि इसमें हम देखेंगे तुर्कों का आक्रमण, वो कैसे भारत आता है और कैसे जो है यहाँ से धन लूट कर ले जाता है, और उसके क्रम में कैसे यहाँ के जो राजा सब था उसका विरोध करता है। तो पहले देखते हैं कि तुर्क कहाँ के थे, क्या थे, कौन थे। तुर्क जो है मध्य एशिया के बर्बर जाति के थे, और अल्पतगीन जो है पहली बार तुर्क में साम्राज्य का स्थापना करता है, यानी तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है। और उसका पुत्र जो होता है सुबक्तगीन, वो भारत पर पहली बार आक्रमण करता है, यानी कि पहला तुर्क जो है आक्रमण करने वाला वो सुबक्तगीन है। ठीक, सुबक्तगीन जो है हिंदू शाही वंश शासक जयपाल को पराजित किया था। इसका पुत्र होता है, सुबक्तगीन का पुत्र होता है गजनवी, मोहम्मद गजनवी। कहीं लिखा रहता है मोहम्मद गजनवी, कहीं रहता है महमूद गजनवी, एक ही है, या सिर्फ गजनवी एक ही है। महमूद गजनवी जो है सुबक्तगीन का पुत्र था, और यह 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया था, और मोहम्मद गजनवी प्रथम शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसने बुत सिक्कन यानी मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला की उपाधि धारण की थी। तुर्कों ने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया, यानी गाजी के उपाधि का मतलब होता है धर्म योद्धा, यानी गाजी शब्द को जो है पहली बार जो है तुर्कों ने ही अपनाया था और उसको प्रसिद्ध किया था। गजनवी के आक्रमण, गजनवी जो है 1000 से 100 ईस्वी के बीच में करीब कुल 17 बार आक्रमण किया। पहला जो उसका आक्रमण था 1000 ईस्वी में वे हिंद पर था, और यह जयपाल को पराजित किया था उसमें। और जयपाल जब इसमें हार गया तो आत्मग्लानि की वजह से अपने आप को शर्मिंदा महसूस करके वह आत्मदाह कर लिया, खुद को मृत्यु दंड दे दिया। उसके बाद जो है इसका आक्रमण होता है 1005 ईस्वी में, और वह होता है मुल्तान पर। उसके बाद होता है 1009 ईस्वी में नारायणपुर। ये क्रम से पूरा एक बाय एक नहीं है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वही हम देखेंगे। उसके बाद 1016 ईस्वी में आक्रमण कश्मीर पे किया। यह कश्मीर पे 1016 ईस्वी में किया गया गजनवी का आक्रमण एकमात्र असफल आक्रमण था। उसके बाद जो है 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी के बीच कन्नौज एवं मथुरा पे आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के साथ ही अलबरूनी जो है भारत आया था। अलबरूनी बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था। गजनवी का अगला आक्रमण 1025 ईस्वी में होता है, जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। यह जो है सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, या सबसे सफल आक्रमण था। सोमनाथ को प्रभास टन भी कहा जाता था। गजनवी ने लौटते समय कच्छ एवं सिंध का रास्ता अपनाया, और जब लौट रहा था तो उसके टाइम में जाटों ने इसका थोड़ा सा लूटा हुआ धन जो है लूट लेता है, और गजनवी को काफ़ी परेशान करता है। गजनवी वापस लौटता है 2 वर्ष बाद, और जाटों के विरुद्ध जो है अभियान करता है, और यह इसका अंतिम अभियान था। यानी कि गजनवी का जो अंतिम अभियान था 1027 ईस्वी में। गजनवी जो है इसके 3 साल बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। गजनवी के साथ जो है कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार आए, लेखक आए और कवि। तो इसको जो हम एक लाइनबद्ध कर दिए हैं, एक क्रम में लिख दिए हैं, आपको याद रखना है। ये किताब जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। अलबरूनी के लेख है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, एक ही किताब का नाम है, और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद है वैहाकी का किताब है तारीख ए सुबक्तगीन। ये सुबक्तगीन यही जो है
मोहम्मद गजनवी के पिता था, उसी के बारे में लिखा हुआ है सुबकतगीन। और तारीख मसूदी। फिरदौसी भी एक लेखक था जिसने शाहनामा लिखा हुआ है, और यह जो है गजनवी के समकालीन तो था लेकिन इसके दरबार में नहीं रहता था। अलबरूनी को गजनवी खीवा पर आक्रमण के समय जो है बंदी बनाया था और कालांतर में इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अलबरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता भी था।